क्या धर्मपाजी का परिवार दो हिस्सों में टूट चुका है? क्या जो सच्ची जिम्मेदारी बेटे सनी और बॉबी को निभानी थी, वो सौतेली मां हेमा मालिनी ने निभाकर देओल परिवार की पोल खोल दी? क्या पिता की अंतिम क्रिया, जिसका अधिकार बेटों को था, उसे बेटियां ईशा और अहाना ने करके परंपराओं को दरकिनार किया? आखिर धर्मेंद्र साहब की ये तीसरी प्रेयर मीटिंग क्यों रखी गई? क्या देओल परिवार आम जनता के डर से फोटो ऑप्स का सहारा ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर बार सनी बॉबी एक तरफ और हेमा मालिनी ईशा दूसरी तरफ दिखाई दे रही है? क्या अब भी इनके दिलों के बीच दीवार खड़ी है? दोस्तों, धर्मेंद्र साहब तो चले गए, पर अपने पीछे एक विरासत नहीं, बल्कि विवादों का पिटारा छोड़ गए हैं। एक ऐसा परिवार जिन्हें शिष्टाचार और समय की समझ नहीं है। पहले ही सनी देओल और बॉबी देओल ने बहुत बड़ी और शर्मनाक गलती कर दी थी कि उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार और शोक सभा से आम जनता को दरवाजा दिखा दिया था। ये वो मौका था जहां उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए थी, पर उन्होंने क्या किया? खामोशी। उसके बाद जब जनता का गुस्सा आसमान छूने लगा, तब इन्हें याद आया कि आम जनता से बातें करना भी जरूरी है। लोगों को बुला बुलाकर इन्होंने तस्वीरें और वीडियो निकलवाए। क्या ये सब सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए हो रहा था? और फिर एंट्री होती है हेमा मालिनी की। पहले अपने घर पर शोक सभा रखी, जिसमें गिनती के 20 से 25 वीआईपी ही आए थे। उन्होंने ने भी सोशल मीडिया और आम जनता को दूर ही रखा गया था। क्या ये बॉलीवुड के लीजेंड को दी गई श्रद्धांजलि थी? और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट भी सुनिए। दिल्ली में हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल को लेकर एक अलग से शोक सभा रख दी है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या देओल परिवार जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है? क्यों ये लोग एक छत के नीचे आकर एकजुटता का संदेश नहीं दे पा रहे हैं? क्या इसके पीछे परिवार की बंटवारे की कोई पुरानी और छुपी हुई राजनीति है? क्या ये सिर्फ प्रॉपर्टी और विरासत का मामला है, या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है? दोस्तों, आज हम धर्मेंद्र जी के परिवार की कड़वी सच्चाई को बेनकाब करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम इन सभी चुभते सवालों पर आएंगे जो अभी आपके मन में चल रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ड्रामे के पीछे की असली वजह क्या है। और हां, अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस सनसनीखेज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय भी जरूर बताएं। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। दोस्तों, लीजेंड धर्मेंद्र साहब का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह की घटनाएं पर्दे के पीछे और सामने घट रही हैं, उन्होंने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया है। धर्मेंद्र साहब अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो परिवार के नाम पर दो ध्रुवों में बंटी दिखाई देती है। सवाल सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं है, सवाल है रिश्तों की कड़वाहट, सामाजिक दबाव और विरासत की राजनीति का। क्या जो सच्ची और सामाजिक जिम्मेदारी बड़े बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को निभानी थी, वो हेमा मालिनी ने पूरी करके देओल परिवार की एकजुटता की पोल खोल दी है? आइए इन सभी सवालों पर एक एक करके बात करते हैं और इस पूरे ड्रामा के पीछे का सच समझते हैं। सवाल नंबर 1, क्या जो काम बेटे सनी और बॉबी नहीं कर पाए, वो काम हेमा मालिनी ने कर दिखाया? इसका वाजिब जवाब है कि ये बात एक हद तक सही साबित होती दिख रही है। भारतीय समाज में पिता के निधन के बाद अंतिम क्रिया और प्रमुख शोक सभाओं का आयोजन पुत्रों द्वारा किया जाता है। हालांकि सनी और बॉबी ने पहली क्रियाएं पूरी की, लेकिन उन्होंने आम जनता और मीडिया को जिस तरह से दूर रखा, उससे एक सामाजिक दूरी बन गई। इसके विपरीत हेमा मालिनी ने पहले मुंबई में अपने घर पर एक छोटी सभा रखी
और बाद में दिल्ली में एक बड़ी शोक सभा यानी कि प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया। दिल्ली का ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल उनके सामाजिक और राजनीतिक दायरे को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि परिवार के दूसरे हिस्से ने वो सामाजिक दायित्व निभाया जो पहले हिस्से से छूट गया था। जनता में यह संदेश गया कि मुश्किल की घड़ी में भी परिवार दो अलग अलग नावों पर सवार है और हेमा मालिनी ने सार्वजनिक तौर पर एक बड़ा दिल दिखाया है। अब सवाल नंबर 2, क्या पिता की अंतिम क्रिया जो बेटों को करनी चाहिए थी उसे धर्मेंद्र साहब की 2 बेटियों ने किया? इसका भी वाजिब जवाब है। अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार तो बेटों ने ही किया, इस पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि हमने जिस अंतिम क्रिया का जिक्र किया है वो संभवतः शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा से जुड़ा है, जिसे धर्मेंद्र साहब के मामले में बेटियां ही करती दिख रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे सुनिए। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणा। दिल्ली की शोक सभा में ईशा देओल और अहाना देओल ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये उनके पिता धर्मेंद्र साहब को दी गई भावनात्मक श्रद्धांजलि थी, लेकिन इसने एक सामाजिक बहस को भी जन्म दे दिया। अगर दोनों बेटे इस सार्वजनिक और महत्वपूर्ण सभा का आयोजन करते तो ये परिवार की एकजुटता को दर्शाता। बेटियों द्वारा ये सभा आयोजित करने से ये साफ हो गया कि धर्मेंद्र जी के जीवन का ये दूसरा परिवार अब सामाजिक रूप से स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, भले ही इसके लिए परंपराओं को दरकिनार करना पड़ा हो। ये दर्शाता है कि इनके रिश्तों में इतनी दूरी है कि एक संयुक्त आयोजन संभव ही नहीं था। सवाल नंबर 3, क्या देओल परिवार मीडिया और आम जनता के गुस्से से डर गया? इसका वाजिब जवाब है हां, ये बात साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र साहब के निधन के तुरंत बाद परिवार ने हर तरह की जानकारी और पहुंच को पूरी तरह से सीमित कर दिया था। मीडिया और प्रशंसकों को उनकी अंतिम यात्रा और शोक सभा से दूर रखा गया था। जब यह खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर देओल परिवार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। जनता का मानना था कि एक जनता का कलाकार होने के नाते उन्हें भी धर्मेंद्र साहब को सम्मान देने का मौका मिलना चाहिए था। जनता के इसी गहरे गुस्से और नकारात्मक प्रचार के बाद ही परिवार ने कदम पीछे खींचे। अचानक लोगों को बुलाकर फोटो और वीडियो जारी किए गए। ये सब डैमेज कंट्रोल का हिस्सा था। परिवार को डर था कि इस अहंकार भरी दूरी का सीधा असर सनी देओल और बॉबी देओल की पब्लिक इमेज पर पड़े। सवाल नंबर 4, आखिर क्या जरूरत थी धर्मेंद्र साहब की तीसरी प्रेयर मीटिंग रखने की? इसका वाजिब जवाब भी है। ये तीसरी प्रेयर मीटिंग दिल्ली में हेमा मालिनी द्वारा आयोजित मुख्य रूप से 3 कारणों से हुई। सामाजिक औपचारिकता यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन। धर्मेंद्र जी सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं थे, वो पूर्व सांसद भी थे और उनका दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दायरा था। इस वर्ग के लिए एक औपचारिक शोक सभा जरूरी थी। पृथक पहचान यानी कि सेपरेट आइडेंटिटी। चूंकि मुख्य शोक सभाएं देओल परिवार द्वारा आयोजित की गईं, हेमा मालिनी ने अपने और अपनी बेटियों के अस्तित्व और पहचान को मजबूत करने के लिए ये अलग सभा रखी। ये उनकी ओर से धर्मेंद्र जी को दी गई अंतिम स्वीकृत श्रद्धांजलि थी और आखिर में जनता का दबाव, पहली दोनों सभाओं में हुई कमी को पूरा करने के लिए भी ये एक प्रयास हो सकता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि एक हिस्सा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। सवाल नंबर 5, क्यों सभी मीटिंग में सनी देओल बॉबी देओल अलग दिख रहे हैं और हेमा मालिनी और उनकी बेटियां अलग दिख रही हैं? वाजिब जवाब है, ये सबसे कड़वा और अनसुलझा सत्य है। इस विभाजन के पीछे कोई छिपी हुई राजनीति नहीं है, बल्कि ये साफ साफ दिखती हुई राजनीति है। धर्मेंद्र जी ने 2 शादियां की और सालों से दोनों परिवार एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते रहे हैं। उनकी भावनात्मक और सामाजिक दीवार
कभी टूटी ही नहीं। शोक के इस क्षण में भी दोनों परिवारों का अलग अलग दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि दशकों की ये दूरियां और कड़वाहट आज भी जिंदा है। क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई राजनीति है? निष्कर्ष दोस्तों, छुपी हुई राजनीति से ज्यादा यह विरासत, पैसा और भावनात्मक अलगाव की राजनीति है। सार्वजनिक रूप से एक साथ आने का मतलब होता वर्षों से स्थापित हम अलग हैं की अवधारणा को तोड़ना, जिसके लिए न तो सनी बॉबी तैयार थे और शायद न ही हेमा मालिनी। धर्मेंद्र साहब के निधन ने इस पारिवारिक विभाजन को दुनिया के सामने ला दिया है। ये दिखाता है कि एक लीजेंड होने के बावजूद वॉज अपने परिवार को एकजुट नहीं कर पाए। आज ये दोनों पक्ष अलग अलग शोक सभाएं करके जनता को संदेश दे रहे हैं कि देओल परिवार आज भी बंटा हुआ है। हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां येशा और आहना इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनका सही समय पर उनकी शादी भी कराई। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक पिता, पति और इंसान की भी है। उन्होंने जिंदगी भर पर्दे पर विलेन को हराया, लेकिन असली जिंदगी में अब उन्हें अपने ही घर में शांति बनाए रखनी पड़ी। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर लिखिएगा। बहरहाल, आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सदाबहार फिल्में आज भी हमारे साथ हैं, और इसका मतलब है कि वो आज भी हमारे बीच ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।